बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं जब दरूद पाक किसी इंसान के दिल पर असर कर जाता है तो उसकी ज़िंदगी में 5 वाज़िया निशानियाँ ज़ाहिर होने लगती हैं। ये निशानियाँ इंसान ख़ुद भी महसूस करता है और लोग भी उसके अंदर तब्दीली देखने लगते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है, आप दरूद पाक तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन दिल वहीं का वहीं खड़ा रहता है, ना दिल बदलता है ना सोच बदलती है। अल्फाज आपके होठों से निकलते हैं मगर दिल तक नहीं पहुंचते। ऐसा लगता है जैसे दरूद शरीफ हवा में गुम होकर वापस आ रहा हो। ना सुकून मिल रहा है, ना गुनाहों से दूरी हो रही है, ना दिल नरम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा नसीहत उसके लिए जिसके पास जागता हुआ दिल हो। कुरान मजीद सूरह काफ। दरूद शरीफ सिर्फ ज़ुबान का ज़िक्र नहीं बल्कि ये दिल का अमल है। जब दरूद दिल से टकराता है तब असर पैदा होता है और जब असर पैदा होता है तब ये 5 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। निशानी नंबर 1, दिल में सुकून और नरमी पैदा हो जाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब। ख़बरदार, दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। कुरान मजीद सूरतुल अल-राहत। दरूद शरीफ भी अल्लाह का ज़िक्र है। जब कसरत से दरूद पढ़ा जाता है तो दिल की बेचैनी, घबराहट और सख्ती ख़त्म होने लगती है। निशानी नंबर 2, चेहरे पर नूर और मोहब्बत का पैदा होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजता होगा। जामिया तिर्मिज़ी 484। जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है उसके चेहरे पर मोहब्बत, नूर और वक़ार आ जाता है। निशानी नंबर 3, गुनाहों से खुद ब खुद नफ़रत होने लगती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर एक दरूद भेजने वाले पर अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सही मुस्लिम 408। जब अल्लाह की रहमतें नाजिल हों तो दिल गुनाहों से उकता जाता है और नेकी की तरफ माहिल होता है। निशानी नंबर 4, दुआओं की कबूलियत में इजाफ़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा जाए। जामिया तिर्मिज़ी 486। जो शख्स दरूद के साथ दुआ करता है उसकी दुआओं में असर पैदा हो जाता है। निशानी नंबर 5, दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का बढ़ जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके वालिद औलाद से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। सही बुखारी 15। कसरत दरूद दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ज़िंदा कर देती है। फिर एक वक्त आएगा लोग ख़ुद आपसे पूछेंगे, आपके चेहरे पर इतना सुकून क्यों है? आप इतने मुतमईन कैसे रहते हैं? इतनी परेशानियों के बावजूद आप टूटते क्यों नहीं? तब आप मुस्कुरा कर कहेंगे, मैंने अपनी सारी मुश्किलात, अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानियाँ एक ऐसी अदालत में पेश कर दी हैं जहाँ वकील भी अल्लाह है, गवाह भी अल्लाह है और फ़ैसला करने वाला भी अल्लाह है और वो कभी अपने बंदे का केस हारने नहीं देता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो इसके लिए काफ़ी हो जाता है। कुरान मजीद सूरत तलाक। दरूद शरीफ आपको इसी तवक्कुल तक पहुंचा देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल नरम हो जाए, चेहरे पर नूर आ जाए, गुनाहों से नफ़रत हो जाए, दुआएं कबूल होने लगें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बस जाए तो आज से रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की आदत बना लें। यहाँ एक बात बता दूँ कि दरूद शरीफ गिनने से असर नहीं करता, दरूद शरीफ महसूस करने से असर करता है। मुमकिन है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली सिर्फ़ दरूद शरीफ से आ जाए। दरूद शरीफ पढ़ते रहें। एक दिन आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपके अल्फाज हवा में नहीं जा रहे, आपकी ज़िंदगी बदल रही है। मेरे दोस्तों, ये दरूद शरीफ का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता कि यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। आप भी दरूद पाक पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए ख़ुद देखें। और यहाँ मैं आपसे एक ज़ाती सा सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप दरूद पाक पढ़ते हैं? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में इसकी बरकत से कोई तब्दीली महसूस की है? अगर हाँ तो कमेंट्स में अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें और अगर अभी तक वो कैफ़ियत महसूस नहीं हुई
تب بھی لکھیں، شاید آپ کی ایک بات کسی اور کے دل میں درود کی محبت جگا دے۔ آج ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں اور کمنٹ میں لکھیں اللہم صلی علی محمد، تاکہ یہ نور سب تک پھیل جائے۔